नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ अरसा कबल एक रिसाला बाउनवान तिलावत कुरान पर उजरत एक तहरीर मास्टर साहब ने तहरीर की थी और उसके हवालाजात जब मेरे पास आए तो मैंने उनको मुकम्मल चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त पाया। और उन हवाला जात के साथ साथ मास्टर साहब की तरफ से कुछ अपनी तशरीहात भी थी, वो भी तकरीबन दुरुस्त ही है। अगर किसी को समझ आती है कि ये तशरीह दुरुस्त नहीं है या हवाला दुरुस्त नहीं है तो उसको चाहिए कि वो अपनी निशानदाही करे, और जब निशानदाही करेंगे तो उसकी इंशाअल्लाह दुरुस्तगी कर ली जाएगी। बाकी शरई हुक्म जो तिलावत पर उजरत का है वो वही है। अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा ने भी यही लिखा है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी यही लिखा है। अलगर्ब फ़ुक़हा कराम ने जो तिलावत कुरान पर उजरत का हुक्म लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इस रिसाले के अंदर वही लिखा गया है। बाकी जो भी मोमिन है, मेरा ये मशवरा है आपको या सामीन जो भी हैं, जो भी कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं लिखा, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान पर आप गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। लअल्लकुम तुरहमून के अंदर सिर्फ आप गौर कर लें कि ये हुक्म किसका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया है। ये फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए गौर करके कान लगा कर सुने ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह की रहमत मतलूब नहीं है तो फिर तो जैसे मर्ज़ी करें, जैसे कि जब कहते हैं ना कि जब हयात चली जाए तो फ़अल मा शिअता, जो मर्ज़ी चाहे करते रहें। जब अल्लाह की रहमत मतलूब है, कुरान पढ़ा जाता है तो तिलावत से सवाब मकसूद होता है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहिर्रहमा ने और बाकी उलमाए किराम ने जो तिलावत कुरान सुनना उस पर फ़र्ज़ का हुक्म दिया है और उस पर तिलावत का जो अहकाम उलमा ने लिखे हैं और इस रिसाले के अंदर भी वही लिखा हुआ है। अगर कहीं गलती मौजूद है तो मोतारिज़ीन को चाहिए कि वो यहाँ पर निशानदाही करें और उसका निशानदाही करने के बाद अगर कोई गलती हुई तो इंशाअल्लाह उसको ज़रूर दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुक्म ही गलत है। हुक्म सिर्फ अपनी ज़ाती राय का नहीं होता, हुक्म इज्तमाइयत का जो उलमा ने बयान फरमाया वही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तकरीज़ के बारे में हाँ, जो तकरीज़ लिखी हुई है, कुछ लोगों ने ये शोशा छोड़ा है कि तकरीज़ मेरी नहीं है। तकरीज़ मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा मज़हरी, सदर मुदर्रिस जामिया अनवार हबीब लधाना और रईस दारुल इफ्ता फैज़ान कौसर और फैज़ान शरीयत, मेरे साथ मुफ्ती इजाज़ फिरदौसी साहब भी मौजूद हैं। ये जामिया अनवार हबीब के मुदर्रिस हैं और मुंतज़िम मौलाना प्रोफेसर मुलाज़िम हुसैन कौसर साहब हैं और ये भी मौजूद हैं। और मुफ्ती अल्लामा सादिक हुसैन फैज़ी साहब वो हमारे जामिया के मुदर्रिस हैं। ये पूरा रिसाला इन अहबाब ने पढ़ा है और हवाला जात को भी चेक किया। सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा है और इनके मशावरत के साथ ही वो तकमील को पहुँचा है। और तकरीज़ भी इनके मशवरे से सारी लिखी है। जो अल्फाज हैं वो लफ्ज़ बलफ्ज़ मैंने ख़ुद लिखे हैं और उनके साइन भी मेरे ही हैं और सारा कुछ ये इस रिसाले की तायीद तकरीज़। बल्कि मैं एक बात आपको मज़ीद बता दूं, और इस रिसाले की छपाई भी मैंने अपने हाथों से ख़ुद करवाई है और मैंने ख़ुद जाके करवाया, ख़ुद छपवाया। इसके साथ एक और रिसाला भी मेरा छपा था, वो मैयत के इंतकाल से लेकर 40 तक 60 से ज़्यादा सवालत और उनके जवाब, ये दोनों एक साथ छपे हैं और ये ख़ुद मसवदा भी मैं लेके गया था। अब ये कहना कि मुफ्ती साहब इससे मुत्तफ़िक नहीं है और तरह तरह की बातें निकालना, लोगों को वहाँ मुवस्वसे में डालना, ये शायद दुरुस्त नहीं होगा। उम्मीद है जो वजाहत मैंने कर दी है ये आप कबूल फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ दें। हाँ, बाकी जो अब कुछ पढ़ने वाले जो क़ारीन ऐसे होते हैं, ख़ुसूसन जो उर्दू पढ़ते पढ़ते उनको एक उर्दू तहरीर के अंदर ज़ौक़ समझ आता है कि ये ज़ौक़ वाली तहरीर है और ये बेज़ौक़ तहरीर है, क्योंकि मास्टर साहब कोई बाकायदा लिखारी नहीं है और कि उन्होंने जो तरतीब लगाई है उन्होंने अपनी तरतीब के साथ उसको ही तरतीब दिया है। उसके अंदर बहुत सारी हमने जो है वो तहरीर को दुरुस्त करने की भी कोशिश की है। बाकी पढ़ने वाला जो जैसा भी हो, लेकिन जो हुक्म लिखा गया है कम अज़ कम उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो बिल्कुल ठीक लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए।